नमस्कार, आगर लाइव आप देख रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मनोज बंटी ऊंटवाल पूर्व विधायक के बेटे हैं और ये आगर सीट जो उनके निधन के बाद, मनोज ऊंटवाल जी के निधन के बाद एक रिक्त हुई थी और उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिली है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार 4 दिन में 4 बड़े नेताओं ने यहाँ पे सभा संबोधित कर ली है। पहले दिन शिवराज सिंह चौहान, दूसरे दिन कैलाश विजयवर्गीय, तीसरे दिन थावरचंद गहलोत और आज नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ौद में सभा को संबोधित किया। सर, 4 दिन में 4 सभा और 4 दिन में क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतने जा रही है। चारों ओर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जनता में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है, शिवराज जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है, ये कहें कि अपन वो अभी सिर्फ 1 महीने 15 दिन के अंदर से जोर शोर पे प्रचार चालू हुआ, लेकिन कांग्रेस का लंबे समय से प्रचार चल रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो आने वाले दिन है, इसमें आप मतदाताओं का जो दिल है वो क्या नाम जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उनके अपने विधायक पार्टी छोड़ने लगे हैं। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है एल के आदमी देखो, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं बचा, उनको अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास नहीं बचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10-15 दिन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं। जब इसके कार्यकर्ता भिड़ते हैं तो 2 दिन में माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए, लगातार जो 4 दिन में 4 बड़ी सभाएं हुई और लगभग जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गांव में भी भारतीय जनता पार्टी का पोषण लग गया। ऐसे में जो आपके भाषण में दिन प्रतिदिन जो जोश आता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? भाषण में जोश जो आ रहा है वो कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, मतदाताओं का आशीर्वाद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का विश्वास, यही सब है। बाकी विश्वास, आत्मविश्वास से तो हम बिल्कुल लबरेज हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर पहुंच रही है, इसलिए आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पार्टी कह रही है नेता ने बेटा दिया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आगर मालवा की जनता ने मेरे पिताजी को विधायक बनाया था। पिताजी की अनुपस्थिति में उनकी जगह मैं ले रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ नेता नहीं, एक बेटा आ रहा है और बेटे की तरह मैं काम करना चाहता हूं। आगर मालवा की जनता को अपने पिता की तरह सेवा करना चाहता हूं। एक बड़ा सवाल ये है कि जो सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने 2 दिन पहले जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं स्वर्गीय मनोज ऊंटवाल जी का निधन हुआ था। तो इसको लेकर आपकी क्या निगाह है, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, उन्होंने जो आरोप लगाया वो 100% सही है। मेरे पिताजी शारीरिक रूप से बीमार नहीं थे, उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई थी। उन्होंने जो आरोप लगाया वो सत्य है। कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा है, लगातार आपने बताया कि जो 15 महीने में जो प्रताड़ित हुआ, तो क्या जो 1 साल का जो समय पीरियड था, इस बीच कोई बात आपकी पिताजी या आपके बीच कुछ हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। जब कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होता था, जब हम पिता पुत्र दोनों आपस में बैठकर बात करते थे, तब ये समय आता था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने 30 साल के इतिहास में, जो राजनीतिक करियर है उनका, वो 30 साल के इतिहास में उन्होंने कभी भी इस तरह की दरिंदगी नहीं देखी, इस तरह की दादागिरी किसी पार्टी को करते हुए नहीं देखी। इसके पहले भी मैं तारीफ़ करता हूँ कि कांग्रेस की पहले भी कुछ सरकारें रही हैं, उसमें भी इस हद तक अत्याचार नहीं हुआ है जितना इस बार। चूँकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जिनको जनता 2018 में नकार चुकी थी, उन्होंने अपने आप को विधायक मान लिया था। क्योंकि वो विधायक नहीं थे, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती थी और वो मन ही मन खोलते थे किस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान हो। वो सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया है। मकान, दुकान, लोगों के व्यापार, अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र, तमाम ऐसी नई चीज़ें थी जिनकी से पता चलता था कि इनके अत्याचारों की सीमाएं पार हो चुकी है। इनके पाप का घड़ा भर चुका था, जिन्हें सिंधिया जी ने लात मार के फोड़ दिया है। देखिए, सिंधिया जी की बात कही आपने, लेकिन कमलनाथ जी तो हर सभा में कह रहे हैं मेरी क्या गलती थी? गलती उनकी थी। इतने बड़े नेता हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बेटियों के नाम पे 51,000 रुपये देने की वादे पे उन्होंने सरकार बनाई थी, वो 51,000 रुपये खा गए। ये उनकी गलती, वो नहीं माने। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता देने की बात करी थी, वो नहीं दिया उन्होंने, ये भी उनकी गलती थी, वो नहीं मान रहे। उन्होंने किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करने की बात की थी, नहीं किया, ये भी उनकी गलती थी, पर वो नहीं मान रहे। भाजपा भी मान चुकी है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, तो फिर
कैसे मतलब आप कह रहे हैं कि कर्जे माफ़ नहीं हुए? देखिए, बात हुई थी 2 लाख तक का, किसानों का जो कर्जा है 2 लाख रुपए तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ़ करेंगे। उन्होंने छटनी कर दी कि आज हम 50,000 रुपये तक के माफ़ करेंगे, फिर 1 लाख तक के माफ़ करेंगे, उसमें से भी फिर हम मार्च 2019 तक जो डिफ़ॉल्टर नहीं है उनका माफ़ करेंगे। इस तरह की इतनी छल्लियाँ इन्होंने, इतने फ़िल्टर लगाए बीच में, लाल पीले नीले, कि केवल जो जिनका किसानों का 2,000 का कर्जा था, 5,000 का कर्जा था, 50 रुपये का कर्जा था, ऐसे लोगों को माफ़ करके उन्होंने संख्या बढ़ाई है। मेरा एक आखिरी सवाल कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो लास्ट समय के जो समय रहेगा, इस बीच किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी? हम आगर नगर के विकास, विधानसभा के विकास को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस की असलियत लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के व्यवहार, उनके संस्कार, उनकी विकास करने की क्षमता, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने जो आज तक काम किया है आगर के अंदर, आगर को हमने जिले की सौगात दी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कि हमारा आगर जिला 1952 में भी जिला था। जिले छीनने का काम कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाने का काम किया। 1975 में आगर के अंदर रेल थी, छीनने का काम कांग्रेस ने किया, अब उसको लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज बंटी उटवाल, और इनका जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप इन्होंने पिताजी से लेकर हर चीज़ को लेकर लगाए, और कहीं आगे भी हम इनसे बात करेंगे और आगे भी जो मुद्दे रहेंगे इस क्षेत्र के, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे भी एक बार हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।